स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कंप्लीट आंसर किया गया है। और वो नहीं कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि आंसर की देने से अच्छा था एक ही बार रिजल्ट दे देता तो मन को शांति मिलता। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 60 से भी कम आ रहा है और कुछ का है जो 60 से ज़्यादा भी आ रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलेंगे मैं कि जिनका 80 आया है ना, उनको भी संतुष्टि नहीं है, और जिनका 60 आया है ना, उनको भी थोड़ी बहुत संतुष्टि नहीं है कि उनका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स कम आता है। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन क्या है अभी ऑप्शन ये है कि हम इस बात को कदर ना करते हुए कि मेरा मार्क्स कम आया है। तो कम मार्क्स आना ये आपके लाइफ में ये पहली बार नहीं हो रहा होगा जब आंसर की आता है और आपके मार्क्स को कम आ जाता है, नेगेटिव ज़्यादा मार देते हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा ले लेते हैं। तो हमारा यही है कि अभी जो हो गया सो हो गया। अभी क्या है, आगे जितने भी एग्जाम है, आप एग्जाम देने से क्या होता है, कम मार्क्स आने से क्या होता है, देखिए अंदर से वो चीज़ें पनपती है कि हमने कहाँ पे गलती किया, क्यों इतना अटेम्प्ट लिया। ये सारे बात आप ही के मन में आते हैं। जिनका मार्क्स कम होता है उन्हीं के मन में आते हैं। जिनका मार्क्स थोड़ी बहुत एवरेज से भी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 65-70, उनके मन में ये सारी बातें नहीं आती होगी, आप ही के मन में आता होगा। तो आपको बस उसको थोड़ी दिल को सांत्वना देना है। और अभी जो आपका रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी, मेन पर्पस रखिए एनटीपीसी। जो हो गया सो हो गया। अभी क्या है ना, देखिए आपने पेपर देने वक्त क्या गलतियां की, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसको जानते हुए भी हमने गलती किया, उसका रीजन क्या होता है कि हमने क्रॉस नहीं चेक किया। जब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं तो पेपर को तो सॉल्व कर सकते हैं, फटाक फटाक सॉल्व करके आंसर पे क्लिक करते हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस नहीं चेक करते। ये सारी बातें आपको जब आंसर की आता है तो आप ढूंढना स्टार्ट करते हैं और पेपर के गलतियों को देखते हैं। पेपर में मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जिससे मेरा 10 क्वेश्चन छूटा। ये क्वेश्चन छूटा तो आखिर मेरे पास टाइम रहता तो मैं कर लेता। ऐसे होता है, मैंने माइनर गलती प्लस माइनस के चलते मैंने क्वेश्चन को गलत किया। ये सारी चीज़ें आप ही के मन में आ रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर की में जितना मार्क्स आया वो आने दीजिए। अभी क्या है, आराम से इत्मीनान से थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। आंसर की का दौर है अभी, आज कल में सब उतर जाता है, फिर रिजल्ट में लोग लग जाते हैं। और आप जिनका कम मार्क्स आया है वो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी डबल हो गया। जे कि मार्क्स कम आया मेरा, तो हमें क्या करना चाहिए, और ज़्यादा एफर्ट से काम करना चाहिए, ताकि आगे बहुत बड़ी वैकेंसी एनटीपीसी है और 12th लेवल पे जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें जाने की कोशिश कीजिए और जितना एफर्ट है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग, कहाँ क्या गलती है, सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए और उसमें कमांड करने की कोशिश कीजिए। 100% आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। और क्रॉस करना चेक कीजिए। मैं कुछ ही दिन हुआ, मैं सेट लगाया था 1-2 दिन पहले, उसमें मैंने भी वही चीज़ें देख रहा है कि अटेम्प्ट तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन क्रॉस नहीं चेक करने की वजह से पजल गलती हो जा रहा है, उसके बाद डायग्राम वगैरह गलत बनाने से गलत हो जा रहा है, प्लस माइनस से आंसर में डिफरेंट आने लगता है, जिससे टाइम टेकन बढ़ रहा है। तो इन सारे बातों को जानिए। अगर आपने कम मार्क्स लाया है तो आप में कुछ गलतियां है, उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़िए। बस यही कहेंगे कि आंसर की एक छोटा सा नमूना होता है जो आपको ये सीख दिलाता है कि आगे के स्टेप को हम लोग कैसे पार करें। तो उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। और एनटीपीसी का पेपर आपका सामने है, तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए आंसर की में आप अपने पढ़ाई में लग जाइए और आगे के टारगेट को पूरा कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।